दोस्तों आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव रीजनिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इंडक्टिव रीजनिंग लिख के रखा हुआ है, क्योंकि ये सिलेबस का आपके सिलेबस का पार्ट है, नाटक सिलेबस का पार्ट है। तो इंडक्टिव रीजनिंग से सेंस है यहाँ पे जैसा कि दिया गया है कि इंडक्टिव रीजनिंग में क्या है, टेस्ट द एबिलिटी टू सी पैटर्न एंड एनालाइज गिवन डेटा। ठीक, तो जो भी आपको क्वेश्चन होंगे वो उसमें कुछ डेटा दिया जाएगा, उनको ऑब्जर्व करना, उनको एनालाइज करना, उनमें कोई पैटर्न यदि आपको एनालिसिस करने पर पता चलता है तो उस पैटर्न के कहना चाहिए माध्यम से आपको आगे के लिए प्रेडिक्शन करना है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पे मैं इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है। इन इंडक्टिव रीजनिंग वी यूज़ आवर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, तो मतलब हम लोग क्या अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के आधार पर कुछ रिजल्ट निकालते हैं, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि फ्यूचर में या आने वाले उसमें क्या चीज़ हो सकती है, क्या संभावनाएं बन सकती है, उसका एक अनुमान लगाना। ठीक है, देन यहाँ पे इंडक्टिव, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव? इंडक्टिव इज़ अ वे टू डिस्क्राइब समथिंग दैट लीड्स टू समथिंग एल्स। सो व्हेन अप्लाइड टू रीजनिंग इट just means you collect information and draw conclusion from what you observe. So मतलब सेम ही है कि ये मतलब आपको जो भी दिया है गिवन डाटा है उसको ऑब्जर्व करके कंक्लूजन तक आप पहुंचते हैं, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लगता है कि आने वाले उसमें क्या होगा या फ्यूचर में क्या होगा, क्या हो सकता है। ठीक है, देन यहाँ यदि हम जो क्वेश्चन आते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के, जनरली क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंडक्टिव रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप देखें तो बैंक के एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं, जिनको कई माध्यम से लोग जानते हैं, सीरीज़ के माध्यम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम क्या, पहला हम ये 4 स्टेप यदि फॉलो करते हैं तो आप कहना चाहिए कि ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ऑब्जर्व द फिगर लुकिंग फॉर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। ठीक है, तो पहले हम फिगर देखते हैं, उसमें सिमिलरिटी देखते हैं और हम डिफरेंसेस देखते हैं, और उनके तथ्यों के आधार पे हम मतलब कहना चाहिए कंक्लूजन का एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। देन आप क्या कहते हैं, नेक्स्ट जनरलाइज दिस ऑब्जर्वेशन। व्हेन वी जनरलाइज वी टेक ऑब्जर्वेशन अबाउट अ फ्यू एग्जांपल एंड एज्यूम दैट एवरी अदर एग्जांपल वर्क द सेम। इन दिस केस जनरलाइज मीन वी एज्यूम दैट द पैटर्न विल कंटिन्यू। ठीक है, तो हम ये मतलब जनरलाइज करते हैं ऑब्जर्वेशन को, कि हम देखते हैं कि कोई पैटर्न तो उसमें कंटिन्यू नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है। यदि वो पैटर्न फॉलो हो रहा है तो हम उस पैटर्न के आधार पर भी आने वाले कहना चाहिए फ्यूचर में उसका एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड वन, देन वी फॉर्म ए कंजक्चर। कंजक्चर इज एन अटेम्प्ट टू मेक ए कंक्लूजन about example based on our generalization. Conjecture haven't been proven to be right or wrong, and as long as we are not just making a wild guess, all conjecture are worth thinking about. ठीक है, तो जो भी हम अवलोकन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, है ना, उसके आधार पे हम कंक्लूजन पे जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार कंक्लूजन सही साबित हो, कई बार हम गलत भी हो सकता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो दिए गए हैं कुछ मतलब कुछ कहना चाहिए डेटा दिया गया है, उनको एनालाइज करके और कुछ आगे के बारे में हम अनुमान लगा पाएँ। ठीक है, फाइनली इन सम सिचुएशन वी कैन अप्लाई योर कंजक्चर टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट द नेक्स्ट फ्यू फिगर। ठीक है, तो ये कहना चाहिए कंजक्चर से क्या, ये अवलोकन से हम क्या है आगे आने वाली चीज़ को प्रोडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडिक्शन हम प्रोडिक्ट कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं एक प्रकार का। ठीक है, तो ये कहना चाहिए कि इस प्रकार से आप ऑब्जर्व करें और देखें कि क्या पैटर्न है, उसके आधार पर आप क्या है आने वाला जो नेक्स्ट का कि जैसे पूछा जाएगा कि यदि 4 फिगर दी गए तो 5वां क्या होगा, तो ये एक आपको आइडिया लग पाएगा। ठीक है, तो जनरली जो क्वेश्चंस में देखे गए हैं उन क्वेश्चंस में कुछ पैटर्न जनरली पाए जाते हैं। इनके अलावा भी मतलब कुछ पैटर्न और आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको यदि इतनी चीज़ें यदि समझ में आती हैं तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यदि कुछ फिगर दिए हुए हैं, कोई पैटर्न दिया हुआ है, तो उसमें क्या है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकता है,
चीज़ों का, ऑब्जेक्ट का या एलिमेंट का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकता है, या कुछ फिगर उसमें अपीयर कर सकते हैं कि कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा हो कि एक एक फिगर आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसमें कुछ कुछ ऑब्जेक्ट अपीयर होते जा रहे हैं या एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे डिसअपीयरिंग भी हो सकते हैं कि जो कोई एक पैटर्न बन रहा हो कि एक के बाद एक चीज़ें डिसअपीयर हो रही हों, तो आप फाइनल में जा के पता कर पाएंगे कि अब डिसअपीयर होगा तो क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। फिर कई बार क्या है, इंक्रीजिंग कुछ चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, कभी कुछ चीज़ें डिक्रीज़ होती हैं। कई बार क्या कि मिरर होती हैं चीज़ें कि वर्टिकली मिरर किया गया हो, डायगनली किया गया हो, या हॉरिजॉन्टली मिरर किया गया हो। कई बार चीज़ें रोटेट करती हैं किसी एंगल में, किसी डायरेक्शन में। कई बार चीज़ों के साइजेस चेंज होते हैं, तो उससे एक आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक पैटर्न आप पता करके कि आने वाली संभावना क्या है, कि आने वाली फिगर में क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने क्या है कि जो क्वेश्चंस लगभग जो आते हैं उनमें इसी टाइप का, मतलब फिगर्स को में या जो एलिमेंट यूज़ करते हैं उनमें इस टाइप का ये मूवमेंट होता है कि या तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कई बार अपीयरिंग, डिसअपीयरिंग, इंक्रीज, डिक्रीज, मिरर्ड होते हैं, रोटेट होते हैं, और साइज़ भी चेंज होता है, ठीक है। इनके अलावा भी और भी कुछ हो सकता है, लेकिन जनरली जो देखे जाते हैं वहाँ इस टाइप के देखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जैसा कि हमने अभी देखा कि किस टाइप से होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, इसमें आप देख रहे होंगे क्वेश्चन फिगर में कि ब्लू कलर का कहना चाहिए ब्लॉक है, जो कि हर नेक्स्ट फिगर में, ठीक है, वो बॉक्स कहीं अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। हर नेक्स्ट फिगर में देखेंगे तो अलग अलग जगह में ब्लू कलर हुआ है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है 5वें नंबर पे या कॉर्नर में है, तो अब आने वाला है इसके बाद यदि 6वां फिगर आता है, तो इनमें से ये 5 आंसर दिए हैं, इनमें से कौन से ब्लॉक में कलर आने की संभावना है। तो ये जो कुछ चीज़ें दी गई हैं, इससे एक आपको आइडिया लगाना है कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तो जिससे कि एक आप आइडिया लगा पाएँ कि अब इसके बाद यदि कोई ब्लॉक आता है तो उसमें ये कॉर्नर वाला ब्लॉक कलरफुल होगा, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बी है, जैसा यहाँ लॉजिक मैंने दिया गया है, ऐसे ही लॉजिक का आपको पता करना है, और जिससे कि आप ये सारी चीज़ें, तो ये मैंने क्या है कि स्टार्ट किया है कि आप सिंपल, अभी हमने ये इसमें डिफ़िकल्टी लेवल कम है, लेकिन एक आइडिया आप लगा सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं फर्स्ट फिगर में कि ये ब्लू कलर का ये ब्लॉक, ठीक है। तो ये आगे की ओर 3 स्क्वायर आगे की ओर बढ़ रहा है, और वो कलर ब्लॉक 3 स्क्वायर आगे कहना चाहिए मूव होता जा रहा है। तो यहाँ से देखें तो नेक्स्ट फिगर में 3 ब्लॉक आगे बढ़ा, यानी यहाँ गया। अब यहाँ से फिर 1 2 3 फिर कहना चाहिए मूव हुआ, तो ये यहाँ आ गया। फिर 1 2 3 मूव हुआ तो यहाँ आ गया। फिर 1 2 3 मूव हुआ तो यहाँ आ गया। अब 1 2 3 मूव होगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बी आंसर आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है कि हमें पता चल रहा है कि ये ब्लॉक क्या मूव कर रहा है, और कैसा मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो आप ऐसे सारे फिगर देखते हैं तो एक के बाद एक आगे बढ़ता जा रहा है कलर ब्लॉक, और वो क्लॉकवाइज में कहना चाहिए मूव करता जा रहा है। तो आपने एक आइडिया लगा लिया कि ये यदि इसके बाद वाला फिगर होता है तो ये बी वाला इसमें ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम ये सारे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, मेंटल कहना चाहिए मेंटल एबिलिटी का है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे अभी यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, इसलिए आपको शायद सोचने में आसानी हो, लेकिन जब 2 एलिमेंट हो जाते हैं और 2 एलिमेंट भी दोनों अलग अलग वर्क करते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो हमें क्या है कि वो कहना चाहिए प्रेडिक्शन करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। लेकिन ये सहूलियत तभी होगी आपको जबकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन मैंने क्या है कि इसमें कलर किया हुआ है कि कलर, आप देखिए कि इसमें एक आइडिया लगाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर फिर वही हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है कि रेड कलर क्या है, 4 स्टेप आगे मूव कर रहा है, ठीक है, और वो भी कैसा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 4 स्टेप क्लॉकवाइज आगे मूव कर रहा है। ए 1 2 3 4th में जा रहा है, फिर यहाँ से 1 2 3 4th में जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ दूसरा भी चीज़ें लगी हो, जैसे यदि आप एक मोटे तौर पर सोचें तो पहले
ये वाला इस कॉर्नर में, दूसरे वाले में इस कॉर्नर में, तीसरा इस कॉर्नर में, तो चौथा इस कॉर्नर में। यदि ये यहाँ पर है तो नेक्स्ट कहाँ पर होगा? तो नेक्स्ट मतलब ये देखें आप, तो ये आमने सामने हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट यहाँ पे सामने होना चाहिए, ठीक है। या आप देखें तो ये 4 स्टेप मूव कर रहा है हर उसके बाद ये 4 स्टेप मूव करा, तो यहाँ पर ये तीसरे वाले फिगर हम देखेंगे 1 2 3 4 स्टेप नेक्स्ट वाले में मूव करा, तब इसमें भी यदि ये यहाँ पर है तो 4 स्टेप नेक्स्ट मूव करेगा, तो यहाँ सामने आ जाएगा। तो यहाँ देखें तो क्वेश्चन में करेक्ट आंसर जो है ए है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, आपको लॉजिक लगाना है और प्रेडिक्ट करना है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो इससे आपकी माइंड की एबिलिटी बढ़ेगी कि प्रेडिक्शन करने के लिए और एक अनुमान लगाने के लिए कि संभावना क्या हो सकती है, ठीक है। तो और ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन आप देखें करके आपसे बनते हैं, नहीं बनते हैं तो फिर नेक्स्ट उसमें हम फिर और देखते हैं। इसके मैंने नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, ये 6 क्वेश्चन दिए, 6 के नीचे आंसर दिए हुए हैं, आप देखें। उसके बाद थोड़ा सा क्या है कि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा है मैंने। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं, जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन एक मैं बता देता हूँ जिससे कि आपका करने में आपको समझ में आए। जैसे यहाँ देख रहे होंगे तो ये 5 ABCDE ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है। पाँचों में एक एक फिगर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर फिगर देखें, पहले वाले ए में तो ये पहले ट्राइंगल है, उसके अंदर स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल है। देन नेक्स्ट उसके बाजू वाले में क्या हो रहा है कि जो अंदर सर्कल था उसको बड़ा सर्कल कर दिया गया है, बाकी ट्राइंगल और स्क्वायर छोटे कर दिए गए हैं। सेम सी का केस देखें आप, तो ये रेक्टेंगल है, सर्कल है और अंदर ट्रेपेजियम है। देन डी का देखें तो सेम जैसा ए में था और बी में करा है, वैसे सी के बाद डी में देखिए कि अंदर वाला जो शेप है ट्रेपेजियम उसको बाहर कर दिया है और फिर रेक्टेंगल कर दिया, उसके अंदर सर्कल हो गया। अब ऐसा ही ई में ये पूछ रहा है कि यदि ये पेंटागन है, उसके अंदर ट्रेपेजियम है, उसके अंदर सर्कल है, तो अब इसके बाद आने वाला छठवा एफ नंबर पे यदि कोई फिगर आता है तो इन चारों में से क्या हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से अब हम जैसा कि हम देख रहे हैं हर उसमें कि यहाँ ट्राइंगल वाला देखा था, अंदर सर्कल को बाजू वाले में बड़ा कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। ऐसे ही सी वाले में देखोगे ट्रेपेजियम अंदर था तो डी वाले में क्या उसको बाहर निकाल दिया गया। ऐसे ही हम ये ई में देखें सर्कल अंदर है तो अब की बार क्या होगा, सर्कल को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये 5वें नंबर का आप चॉइस देख रहे हैं, ये 5वें नंबर का ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रेडिक्ट करते हैं। तो अब ये जैसे जैसे अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, सर्कल दिए हैं, एक पैटर्न दिया है, फिर एक लाइन भी दी हुई सर्कल में, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, किसी एंगल में मूव कर रही है, क्या कर रही है, ये थोड़ा सा एक आइडिया लगाएं और करने की कोशिश करें। लास्ट में इसके आंसर भी दिए हुए हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन क्या है कि आएंगे आपको इंडक्टिव रीजनिंग में। तो आप देखें यहाँ पर देखिए लीव्स कैसे क्रिएट हो रही है एक के बाद एक, और पूछा जा रहा है ई में कौन सी क्या होगा फाइनल रिजल्ट। तो इनमें से आपको प्रेडिक्ट करना है, ये नीचे 5 दिए गए हैं, आंसर चॉइस इसमें से क्या हो सकता है। सेम यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर 4 में दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मूव कर रही हैं। तो यहाँ क्या है कि ये कहना चाहिए डिफ़िकल्टी लेवल और थोड़ा सा क्या है यहाँ पर बढ़ा दिया गया। जैसे एलिमेंट ज़्यादा होते हैं वैसे ही आपका माइंड क्या है मतलब काम करने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि यदि एलिमेंट ज़्यादा है तो उसके साथ भी आपको क्या है वर्कआउट करना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसा यहाँ ट्राइंगल है, ट्राइंगल भी मूव कर रहा है, ट्राइंगल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। फिर देखें आपके रेक्टेंगल ये स्क्वायर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। फिर देखें कि ये पूरे सेंटर वाले में हर स्टेप में क्या ये चेंज होता जा रहा है कि स्टार से ये रोम्बस होता जा रहा है, फिर स्टार, फिर रोम्बस, फिर स्टार, तो देन अगेन क्या होगा, फिर रोम्बस होगा। अब ये मतलब मूव करके क्या आंसर होता है ये आप पता लगाएं, ठीक है। तो ऐसे ही ये 5 फिगर दिए हुए हैं, लास्ट में मैंने आंसर भी दिया हुआ है। तो आप क्या है कि इसकी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाकी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे क्या है इंडक्टिव रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और आप कोशिश करें और कहना चाहिए गूगल से सर्च करके और क्वेश्चन कहना चाहिए करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, कीप